शिवरात्रि का व्रत रखें या ना रखें, पर शिवरात्रि के दिन यह 5 चीज कभी मत खाना। महाशिवरात्रि के व्रत में मत खाना। यह 5 चीज नहीं तो भगवान शिव ही नहीं बल्कि माता पार्वती और सभी देवी देवता आपसे हो जाएंगे। रोस्ट और घर में आएगी गरीबी और कंगाली, पूरा घर कंगाल और बर्बाद हो जाएगा। माताएं एवं बहनों, कान खोलकर आज की वीडियो को जरूर देख लेना। क्या आप जानते हो कि शिवरात्रि के व्रत में कुछ 5 ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें शिवरात्रि के दिन भूलकर भी नहीं खाना चाहिए, और जो माता बहन इन चीजों को खा लेती है उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। महादेव तक उनसे क्रोधित हो जाते हैं और घर में हमेशा ही दुख तकलीफ बनी रहती है। भक्तों, अगर आप इन गलतियों को अभी तक कर रहे हैं तो आज ही बंद कर दें और इस वीडियो को ले, जिससे कि आप इन गलतियों को महाशिवरात्रि पर करने से बच जाए और महादेव का सीन आशीर्वाद आप इस शिवरात्रि पर प्राप्त कर सकें। इसलिए सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में अब भी लिख दीजिए, जय शिव शंकर, हर हर महादेव। भक्तों, यह भी कहा जाता है कि शिवरात्रि के व्रत के दौरान 5 ऐसे काम होते हैं जिन्हें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। जो भी इन कामों को करता है तो इससे भी बहुत बड़ा भयंकर पाप लगता है और पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। भक्तों, सभी जानकारी को जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेना। चलिए, हम आपको सभी जानकारी बारी बारी से बताते हैं। उससे पहले आप सभी को हम बता दें, हमारा संकल्प है जन सेवा जन कल्याण करना, यानी कि यह जानकारी हर एक माता बहन को बिल्कुल ही निःशुल्क और श्री माध्यम से हर एक भक्त तक यह जानकारी, हम शिवरात्रि की जानकारी या हम पहुंच सकें। भक्तों, 2026 में आने वाली शिवरात्रि कोई मामूली शिवरात्रि नहीं है। भक्तों, आप सभी को हम बता दें कि 15 फरवरी 2026 की तारीख को अपने कैलेंडर में अभी के अभी कल रंग से मार कर लीजिए, क्योंकि यह कोई साधारण महाशिवरात्रि नहीं है। शास्त्रों की गणना और ग्रह नक्षत्रों का ऐसा दुर्लभ संयोग करीब 700 साल बाद बन रहा है। लेकिन ठहरिए, अगर आप सोच रहे हैं कि केवल मंदिर जाकर जल चढ़ा देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। शिव पुराण के रुद्र संगीता में स्पष्ट लिखा है कि महाशिवरात्रि के दिन अगर आपके घर की रसोई में यह 3 सब्जियां गलती से भी बन गईं या काट भी ली गई तो महादेव का तीसरा नेत्र नहीं खुलता, बल्कि आपके घर का विनाश शुरू हो जाता है। जी हां, आपने सही सुना। कंगाली ऐसे दरवाजे खटखटाएगी कि आप समझ भी नहीं पाएंगे कि पैसा आ कहां से रहा है और जा कहां रहा है। आज के इस वीडियो में मैं आपको उन 3 अभिशप्त सब्जियों के बारे में बताने जा रहा हूं जो इस महाशिवरात्रि पर जहर के समान है। और सुनिए, जो तीसरी सब्जी है ना, वह तो हर भारतीय घर में रोज बनती है और वही आपकी सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। तो क्या आप तैयार हैं उस सत्य को जानने के लिए जो आपको और आपके परिवार को आने वाले भारी संकट से बचा सकता है? इस वीडियो को एक पल के लिए भी छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि यहां बात सिर्फ व्रत की नहीं है, बात आपके घर की सुख शांति और समृद्धि की है। चलिए, सबसे पहले यह समझते हैं कि 15 फरवरी 2026 इतना खास क्यों है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस बार महाशिवरात्रि पर मकर राशि में एक ऐसा त्रिग्रही योग बन रहा है जो सीधा भगवान शिव के रौद्र रूप से जुड़ा है। जब भी ऐसा योग बनता है तो पृथ्वी पर नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ऊर्जाएं अपने चरम पर होती हैं। ऐसे समय में हम जो खाते हैं वह सीधा हमारे मन और भाग्य पर असर डालता है। भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा का स्रोत है। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, यह कहावत तो आपने सुनी होगी, लेकिन महाशिवरात्रि के दिन यह कहावत एक नियम बन जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि सब्जियां तो प्रकृति की देन है, फिर वो अशुभ कैसे हो सकती हैं? तो आपको बता दूं कि आयुर्वेद और गरुड़ पुराण के अनुसार कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो तामसिक गुणों से भरी होती हैं। शिवजी वैरागी हैं, उन्हें सात्विकता पसंद है। इस दिन वातावरण में शिव तत्व की प्रधानता होती है। अगर आप उस दिन तामसिक भोजन पकाते हैं तो आप सीधे तौर पर उस दिव्य ऊर्जा के प्रवाह को अपने घर में आने से रोक देते हैं। यह वैसा ही है जैसे आप आग में घी डालने की जगह पानी डाल दें। तो चलिए बात करते हैं पहली सब्जी की, जिसे देखकर शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन शास्त्रों में इसे महाशिवरात्रि के दिन घर में लाना भी वर्जित माना गया है। वो सब्जी है बैंगन।
जी हाँ, चौंकिए मत बैंगन को लेकर। हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत ही कड़ा नियम है। कार्तिक मास और विशेष तिथियों पर बैंगन खाना मना है, लेकिन महाशिवरात्रि पर तो इसे छूना भी पाप माना गया है। क्या आप जानते हैं क्यों? इसके पीछे एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों कारण है। आध्यात्मिक कारण यह है कि बैंगन को अशुद्ध माना जाता है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार इसमें बीज बहुत अधिक होते हैं और यह मन में चंचलता और वासना को बढ़ावा देता है। शिवरात्रि की रात संयम और साधना की रात है। हमें अपने मन को स्थिर करना होता है ताकि हम शिव तत्व से जुड़ सके। अगर आप इस दिन बैंगन की सब्जी बनाते हैं या उसका भरता बनाते हैं तो आपके घर के सदस्यों के मन में क्रोध और आवेश बढ़ेगा। छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े होंगे और जहां क्लेश होता है वहां से लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो इस मौसम में बैंगन में कीड़े होने की संभावना सबसे अधिक होती है और शिवरात्रि पर हम जो भी खाते हैं वह शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। अगर अनजाने में भी आपने अशुद्ध भोजन कर लिया तो आपका पूरा व्रत और पूजा खंडित हो सकती है। इसलिए गांठ बांध लीजिए कि 15 फरवरी को बाजार से सब्जी लाते समय बैंगन की तरफ देखना भी नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरी सब्जी की जो बैंगन से भी ज्यादा खतरनाक मानी जाती है। यह सब्जी सीधे तौर पर शनि और राहु से जुड़ी है और शिव जी की पूजा में इनका प्रभाव नकारात्मक हो सकता है। यह सब्जी है मूली। शायद आपको यह जानकर हैरानी हो रही होगी। आप कहेंगे कि मूली तो सलाद है, सेहत के लिए अच्छी है। लेकिन रुकिए, हम यहां सेहत की नहीं, हम यहां ऊर्जा और तरंगों की बात कर रहे हैं। मूली को एक तीखी गंध वाली सब्जी माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस भोजन में तीव्र गंध हो वह राक्षसी भोजन की श्रेणी में आता है। महाशिवरात्रि की रात को काल रात्रि भी कहा जाता है। इस रात को नकारात्मक शक्तियां भी सक्रिय होती हैं। जब आप घर में मूली काटते हैं या पकाते हैं तो उसकी गंध से घर का वातावरण भारी हो जाता है। यह गंध सकारात्मक ऊर्जा को काट देती है। शिव पुराण के अनुसार महादेव को वह चीजें अर्पित की जाती हैं जो शीतलता प्रदान करें, जैसे दूध, दही, चंदन, मूली की तासीर और गंध दोनों ही उग्र हैं। अगर आपने इस दिन मूली के पराठे या सब्जी बनाई तो समझ लीजिए कि आप अपने घर में बीमारी को न्योता दे रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन मूली खाने से व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है और वह ऐसे गलत निर्णय ले सकता है जिसका पछतावा उसे साल भर करना पड़ेगा। क्या आप चाहेंगे कि आपकी एक छोटी सी गलती आपके पूरे साल की मेहनत पर पानी फेर दे? नहीं ना। इससे पहले कि मैं आपको तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण सब्जी के बारे में बताऊं जो आपके घर में कंगाली ला सकती है, मैं आपको एक बहुत ही जरूरी बात बताना चाहता हूं। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हम तो व्रत नहीं रख रहे हैं, हम तो खा सकते हैं। यह सबसे बड़ी गलतफहमी है। महाशिवरात्रि का प्रभाव पूरी सृष्टि पर होता है, चाहे आप व्रत रखें या ना रखें। अगर आप उस दिन घर में रसोई जला रहे हैं तो नियमों का पालन करना पूरे परिवार के लिए अनिवार्य है। घर का एक सदस्य भी अगर नियम तोड़ता है तो उसका दोष पूरे परिवार को लगता है। अब समय आ गया है उस तीसरी सब्जी के बारे में जानने का जिसके बिना शायद आपका खाना अधूरा लगता है। लेकिन महाशिवरात्रि के दिन यह सब्जी नहीं बल्कि साक्षात दरिद्रता है, और वह प्याज और लहसुन। आप कहेंगे कि यह तो हमें पता है, लेकिन रुकिए, इसमें गहरा रहस्य है जो आपको नहीं पता। लोग अक्सर सोचते हैं कि सिर्फ व्रत वाले को प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, लेकिन शास्त्रों में लिखा है कि शिवरात्रि के दिन इन चीजों का घर में होना भी अशुभ है। प्याज और लहसुन की उत्पत्ति की कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। जब राहु का सिर काटा गया था तो उसके रक्त की बूंदें धरती पर गिरी थीं, जिनसे प्याज और लहसुन की उत्पत्ति हुई। इसलिए इनमें रोग तो ठीक करने के गुण हैं, लेकिन इनका स्वभाव राक्षसी है। महाशिवरात्रि पर ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है कि हमारा शरीर ब्रह्मांडीय ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए एक रिसीवर की तरह काम करता है। प्याज और लहसुन तामसिक भोजन है जो हमारे शरीर में आलस्य, अज्ञान और क्रोध पैदा करते हैं। अगर आप इस दिन छोले, पनीर या कोई भी ऐसी सब्जी बनाते हैं जिसमें प्याज लहसुन का तड़का लगा हो तो आप शिव की कृपा से वंचित रह जाएंगे। लेकिन खतरा सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता। एक और चीज है
जिसे अक्सर लोग सब्जी समझकर पका लेते हैं, और वह है मसूर की दाल। हालांकि यह दाल है, लेकिन इसे सब्जी की तरह ही भोजन में गिना जाता है। शिव पुराण में मसूर की दाल को गौ रक्त के समान माना गया है। इस दिन मसूर की दाल बनाना या खाना महापाप है। तो अब सवाल यह उठता है कि आखिर हम खाएं क्या? अगर यह सब्जियां नहीं बनानी तो क्या बनाना शुभ होगा? इसका जवाब भी हमारे पुराणों में छिपा है। 15 फरवरी 2026 की महाशिवरात्रि पर आप लौकी की सब्जी बना सकते हैं। लौकी को सबसे शुद्ध और सात्विक माना जाता है। इसे खाने से मन शांत रहता है और शरीर हल्का रहता है, जिससे पूजा पाठ में मन लगता है। इसके अलावा आप कच्चा केला, कद्दू या तुरई की सब्जी भी बना सकते हैं। ये सभी सब्जियां सात्विक श्रेणी में आती हैं और शिव जी को प्रिय हैं। दोस्तों, एक बात और ध्यान से सुनिए। अक्सर हम इन नियमों को अंधविश्वास मानकर इग्नोर कर देते हैं। हम सोचते हैं कि अरे भगवान तो भाव के भूखे हैं, उन्हें खाने पीने से क्या फर्क पड़ता है। यह सच है कि भगवान भाव के भूखे हैं, लेकिन यह भी सच है कि जैसा अन्न वैसा मन। अगर आपका अन्न ही शुद्ध नहीं होगा तो आपका मन शुद्ध कैसे होगा? और अशुद्ध मन से की गई पूजा कभी फलित नहीं होती। 15 फरवरी का दिन एक ऐसा मौका है जब आप अपने पुराने पापों को धोकर एक नई शुरुआत कर सकते हैं। उस दिन ब्रह्मांड का द्वार खुला होता है। अगर आप थोड़ा सा संयम बरत लेंगे, अपनी जीभ पर थोड़ा सा काबू रख लेंगे, तो महादेव आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। कल्पना कीजिए उस रात की जब पूरा संसार शिव की भक्ति में लीन होगा। मंदिरों में घंटियां बज रही होंगी, हवा में अगरबत्ती की सुगंध होगी और आपके घर में भी सात्विक भोजन की खुशबू आ रही होगी। जब आप शुद्ध मन और शुद्ध शरीर से महादेव के सामने हाथ जोड़ेंगे, तो वह ऊर्जा सीधे आपके भीतर प्रवेश करेगी। आपको महसूस होगा कि कोई शक्ति है जो आपकी रक्षा कर रही है। लेकिन जरा सोचिए, अगर उसी समय आपके घर में प्याज लहसुन की गंध आ रही हो या बैंगन पक रहा हो, तो वह सात्विकता खंडित हो जाएगी। नकारात्मक शक्तियां जो उस रात सक्रिय होती हैं, वह आपके घर की ओर आकर्षित होंगी और फिर शुरू होगा परेशानियों का दौर, बीमारी, पैसा अटकना, बच्चों का पढ़ाई में मन न लगना, पति पत्नी में क्लेश। यह सब उसी नकारात्मक ऊर्जा का परिणाम होता है। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि 15 फरवरी 2026 को एक प्रयोग के तौर पर ही सही, लेकिन इन नियमों का पालन जरूर करें। अपने घर की महिलाओं को, माताओं को, बहनों को पहले ही बता दें कि इस दिन बाजार से बैंगन, मूली, प्याज, लहसुन और मसूर की दाल बिल्कुल ना खरीदें, बल्कि एक दिन पहले ही रसोई की सफाई कर लें। गंगा जल छिड़क कर रसोई को पवित्र करें, क्योंकि रसोई घर का मुख्य केंद्र होता है। अगर रसोई शुद्ध है तो पूरा घर शुद्ध है। इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। हमारे जिच्छे मुनियों ने जो नियम बनाए हैं, उनके पीछे गहरा विज्ञान है। वे जानते थे कि ग्रहों की चाल का हमारे शरीर और मन पर क्या असर होता है। वे जानते थे कि किस दिन कौन सा भोजन हमारे लिए विष बन सकता है और कौन सा अमृत। आज का आधुनिक विज्ञान भी अब इन बातों को मानने लगा है कि भोजन का हमारे अवचेतन मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तो क्या आप वादा करते हैं कि इस महाशिवरात्रि आप इन 3 सब्जियों को अपने घर में नहीं घुसने देंगे? कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। और हां, एक और गुप्त बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, महाशिवरात्रि के दिन नमक का प्रयोग भी कम से कम करना चाहिए। अगर हो सके तो सेंधा नमक का ही प्रयोग करें। साधारण नमक का त्याग करें। इससे आपके शरीर में जल का संतुलन बना रहेगा और आप साधना में अधिक समय तक बैठ पाएंगे। याद रखिए, 15 फरवरी 2026 का दिन आपकी किस्मत बदल सकता है। बस जरूरत है तो थोड़ी सी सावधानी और श्रद्धा की। शिव जी बहुत भोले हैं। वह एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन वह रुद्र भी हैं। अगर हम जानबूझकर नियमों का उल्लंघन करते हैं तो हमें उनके क्रोध का भी सामना करना पड़ सकता है। कंगाली और दरिद्रता को न्योता मत दीजिए। अपने घर को मंदिर बनाइए, सात्विक भोजन पकाइए और फिर देखिए कि कैसे महादेव की कृपा आपके पूरे परिवार पर बरसती है। जाते जाते एक बार फिर दोहरा दूं, बैंगन नहीं, मूली नहीं, प्याज, लहसुन नहीं, इन 3 दुश्मनों को उस दिन अपनी थाली से दूर रखें करना है। शिव को सफेद फूल अर्पित करने से पवित्रता, निष्कलंक प्रेम भाव की प्राप्ति होती है। शिव को सफेद फूल प्रिय होते हैं, विशेषकर आंख मदार का फूल है।
शिव की शक्ति और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। शिवलिंग पर सफेद फूल अर्पित करने से भक्ति में वृद्ध कासन का समान होता है। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ भी प्रसन्न होते हैं और व्रत संपूर्ण होता। इसी के साथ भक्तों, महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करना सबसे श्रेष्ठ अभिषेक है। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद, शक्कर का मिश्रण। पंचामृत से शिवलिंग का स्नान करने से 5 तत्वों का संतुलन होता है। यह पूजा का पूर्णता सूचक अभिषेक है। जीवन के 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु आकाश पंचामृत में समाहित होते हैं, क्योंकि यह 5 तत्वों से मिलकर बना है। शिव जी के 12 अभिषेकों में से पंचामृत अभिषेक को सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करने से संपूर्ण जीवन में संतुलन, समृद्धि और शिव की कृपा प्राप्त होती है। इसी के साथ ब्रह्मा, विष्णु, महेश का आशीर्वाद भी व्रत रखने वाली महिला पुरुष को प्राप्त होता है। तो पंचामृत से अभिषेक करना सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर गन्ने का रस जरूर चढ़ा देना। यह मिठास और सौभाग्य का प्रतीक होता है। शिवलिंग पर गन्ने का रस अर्पण करने से लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि माता लक्ष्मी को गणना बेहद प्रिय है। जो भक्त महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ता है, उसे माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान कुबेर देवता का आशीर्वाद भी मिलता है और घर में कभी भी धन, लक्ष्मी की कमी नहीं होती। हमेशा ही धन के भंडार व्यक्ति के घर में भरे रहते हैं। गन्ने का रस शिवलिंग पर अर्पित करने से हार्दिक स्थिति में सुधार, व्यापार में लाभ और धन में बढ़ोतरी होती है। दोस्तों, अब हम आपको एक आखिरी ऐसी वस्तु के बारे में बताने वाले हैं जिसे महाशिवरात्रि व्रत के दिन शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं तो आपके जन्मों जन्म अंतर के पाप हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। वह वस्तु है काले तिल। काले तिल को शिवलिंग पर चढ़ने से या काले तिल से शिवलिंग का अभिषेक करने से पुराने जन्मों के पाप भी कट जाते हैं। स्वयं रक्षा कल में भी राक्षसों ने काले तिल से भगवान शिवलिंग का अभिषेक करके अपने जन्मों जन्म अंतर के पापों से मुक्ति पाली थी और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया था। काले तिल का अभिषेक करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है, आत्मा में शुद्धि होती है और जो भी घर में दोष होता है वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। भक्तों, आप जब भी महाशिवरात्रि के दिन जब भी आप शिवलिंग पर उपरोक्त वस्तुएं चढ़ाएं तो इन मंत्रों का उच्चारण करें। इन मंत्रों का जाप करने से भगवान शिव आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे और अपना आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा ही बनाए रखेंगे। तो वह मंत्र है एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और शिवलिंग का अभिषेक करें। इसी के साथ भगवान भोलेनाथ का प्रिय मंत्र एयूएम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वकम व बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात का 11 या फिर 108 बार जाप करें। मंत्र के उच्चारण से ही आपकी पूजा संपूर्ण हो जाएगी। चलिए भक्तों, अब बात कर लेते हैं कि महाशिवरात्रि व्रत के दिन व्रत रखने वाली महिला या पुरुष को व्रत में किन चीजों का सेवन करना है और किन चीजों का परहेज करना है। यह भी हम आपको इस वीडियो में बता देते हैं ताकि आप भी इस प्रकार की गलती करने से बचें। महाशिवरात्रि का व्रत भगवान शिव को समर्पित एक अत्यंत पवित्र व्रत है। यह व्रत इस बार 15 फरवरी महाशिवरात्रि को रखा जाता है। इस दिन व्रती पूरी श्रद्धा और नियम के साथ उपवास करता है और भगवान शिव पार्वती की पूजा करता है। व्रत के दौरान खान पान का विशेष ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि यह व्रत सात्विकता, संयम और तपस्या का प्रतीक है। महाशिवरात्रि व्रत में क्या खाना शुभ होता है? सात्विक और व्रत योग्य आहार, इन चीजों का सेवन करना शुभ और व्रत के अनुसार उचित माना गया है। एक फलाहार केला, सेब, अनार, पपीता, आम, अंगूर आदि नारियल पानी या नींबू पानी का सेवन करना चाहिए। 2 व्रत की सब्जियां आलू, अरबी, कच्चा केला, लौकी, कद्दू, शकरकंद बिना मसाले के। भोजन का सेवन हम महाशिवरात्रि व्रत में कर सकते हैं। 3 अन्य व्रत आहार साबूदाना खिचड़ी या खीर के रूप में समा के चावल, वहीं राजगिरा कुत्तू का आटा, सिंघाड़े का आटा, मूंगफली, सूखे मेवे, काजू, बादाम, किशमिश, दही, दूध, माखन, छाछ आदि का सेवन महाशिवरात्रि व्रत में कर सकते हैं। 4 मीठा फलाहारी हलवा, सिंघाड़े राजगिरे के आटे से बना, खीर
सामा चावल या साबूदाने की खीर और घी में बना हुआ हल्का आहार उचित है, लेकिन तेल का अधिक प्रयोग वर्जित है। चलिए अब जान लेते हैं कि वह कौन सी वस्तु है जिनका सेवा नमक महाशिवरात्रि व्रत में भूल से भी नहीं करना है, अन्यथा व्रत टूट जाता है। व्रत के दौरान इन चीजों से परहेज करना चाहिए क्योंकि यह व्रत की शुद्धता को भंग करती है। नमक सामान्य सादा नमक वर्जित है, केवल सेंधा नमक का प्रयोग करें। 2 अनाज और दालें, गेहूं, चावल, चना, मूंग, मसूर आदि सभी दालें और अनाज निषिद्ध हैं। लहसुन और प्याज तामसिक माने जाते हैं, भगवान शिव की पूजा में वर्जित हैं। 4 मसालेदार भोजन, गरम मसाले, हल्दी, धनिया पाउडर, मिर्च आदि का प्रयोग न करें। 5 मांस, मछली, अंडा और शराब पूर्णतः वर्जित व्रत की भावना के विपरीत। 6 तंबाकू, सिगरेट, पान आदि इनसे दूरी बनाना चाहिए, यह व्रत की पवित्रता को नष्ट करते हैं। महाशिवरात्रि व्रत के दौरान जितना संभव हो जल का सेवन सीमित करें और अधिक समय भगवान शिव के ध्यान मंत्र जाप जैसे एयूएम नमः शिवाय और कथा श्रवण में लगाए। ब्रह्मचर्य का पालन करें और मन वचन कर्म से पवित्र रहें। सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान कर लें और व्रत का संकल्प लें। केवल एक समय फलाहार लें या उपवास पूरा रखें। निर्जल या जलाहार यह आपकी श्रद्धा और सामर्थ्य पर निर्भर करता है। महाशिवरात्रि व्रत का फल, इस व्रत को श्रद्धा और नियम पूर्वक करने से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, वैवाहिक जीवन में सुख और संतान की प्राप्ति होती है। कुंवारी कन्याएं योग्य वर के लिए यह व्रत करती हैं। चलिए दोस्तों, अब आखिरी नियम और हम जान लेते हैं कि महाशिवरात्रि व्रत कैसे रखा जाता है। व्रत की विधि क्या रहेगी तो वह भी हम इस वीडियो में जान लेते हैं। 1 पूर्व संकल्प लें। महाशिवरात्रि के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। 2 निर्जला या फलाहार। व्रत श्रद्धान अनुसार व्रती पूरे दिन निर्जल बिना पानी या फलाहार करके व्रत रखता है। 3 पूजन सामग्री एकत्र करें। बेलपत्र, गंगा जल, कच्चा दूध, दही, शहद, घी, चंदन, भस्म, धतूरा, आंख के फूल, सफेद वस्त्र, अक्षत, दीपक, धूप बत्ती, नैवेद्य आदि। भगवान शिव की पूजा विधि। सोमवार विशेष शिवलिंग का अभिषेक करें, गंगा जल से स्नान कराएं, फिर कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से पंचामृत स्नान कराएं। इसके बाद शुद्ध जल से पुनः स्नान कराएं। बेलपत्र, त्रिपत्री चढ़ाएं। एयूएम नमः शिवाय मंत्र बोलते हुए धतूरा, भांग, आंख के फूल चढ़ाएं। चंदन, भस्म, रोली लगाएं। दीपक व धूप जलाएं। सफेद रंग के पुष्प चढ़ाएं। एयूएम नमः शिवाय कम से कम 108 बार जप करें। शिव चालीसा या महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें। शिव जी की आरती गाएं। एयूएम जय शिव ओंकारा श्रावण। सोमवार व्रत कथा का श्रवण अवश्य करें। भगवान को भोग लगाकर परिवार के साथ प्रसाद बांटें। संध्या पूजन शाम को दीप जलाकर फिर से आरती करें। व्रत का महत्व अविवाहित कन्याएं योग्य वर की प्राप्ति के लिए करती हैं। विवाहित स्त्रियां सौभाग्य और पति की दीर्घायु के लिए करती हैं। पुरुष भी स्वास्थ्य, संपत्ति, संतान, सुख और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए व्रत रखते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा बताई हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में पूर्ण श्रद्धा भाव से लिख देना ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जिससे कि महादेव का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदा ही बना रहे। जो कोई भक्ति चैनल पर नए हैं तो वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लेना।